आखिर क्यों अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम छोड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयंकर और खतरनाक रूप ले लिया था कि परमाणु युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आज के टाइम का परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में छोड़ा परमाणु बम से लगभग 100 गुना ज्यादा जानलेवा, खतरनाक और भयंकर है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों, कब और कैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ा था। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 7 मई 1914 में पूरे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हो गया था। लेकिन एशिया की भूभाग में जापान के साथ अमेरिका के युद्ध तब भी चल रहा था। सन 1945 17 जुलाई पोट्सडाम सम्मेलन में जापान ने मित्र शक्ति के पास आत्मसमर्पण की प्रतिश्रुति दिया था, लेकिन बाद में जापान उससे मुकर गया और अपना प्रतिश्रुति वापस ले लिया। मार्किन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था कि यदि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध चलते दौरान आत्मसमर्पण ना किया तो जापान पूरी दुनिया की नक्शे में से मिट जाएगा। इतना धमकी मिलने के बाद भी जापान की उग्र जातिवादी नेतृत्व की चाप में जापान की प्रधानमंत्री सुजुकी कांतारो मार्किन राष्ट्रपति का धमकी ना मानते हुए जापान ने युद्ध में लगा रहा। और इसके बाद सन 1945 में 6 अगस्त B-29 परमाणु विमान से अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रूमैन के निर्देश अनुसार जापान की हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम के एक परमाणु बम निक्षेप किया। यह परमाणु बम लगभग 20,000 टन से ज़्यादा TNT विस्फोटक के समान था। दुनिया के इतिहास में यही प्रथम परमाणु युद्ध की शुरुआत था। अमेरिका के ये परमाणु बम इतना खतरनाक और जानलेवा था कि हिरोशिमा में हमला होने के समय ही लगभग 76,000 से ज़्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गया था। ये परमाणु हमला इतना खतरनाक और जोरदार था कि पलक झपकते ही बड़े बड़े बिल्डिंग मिट्टियों में मिल गया था। हमले के 15 मिनट बाद ही काला बादल छा गया और एसिड रेन होने लगा था, और कई लाखों लोग बाद में धीरे धीरे करके परमाणु रिएक्शन के दौरान मर गया था। और कई लाख लोग अपना हाथ, पैर, आँख ये सब गवा दिया था। हिरोशिमा के पूरे शहर का वातावरण इतना खतरनाक और जानलेवा हो गया था कि पूरे हिरोशिमा शहर परमाणु रेडियो एक्टिव के चपेट में आ गया था। और इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त में और एक शक्तिशाली लगभग 22,000 टन TNT सामान और एक खतरनाक और जानलेवा परमाणु बम अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर छोड़ दिया। और ये खतरनाक परमाणु बम पहले से ज़्यादा तबाही और मौत लेकर आया। जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिका के इन खतरनाक परमाणु हमले में मौके पर ही लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लाख लोगों का मौत हो गया। और बाद में धीरे धीरे करके परमाणु के रेडियो एक्टिव के कारण कई लाख लोगों का आँख, पैर, कान, नाक ये सब चला गया और कई लाख लोग स्किन कैंसर और ब्लड कैंसर से मारा गया। अमेरिका के ये परमाणु हमले में जापान के कमर तोड़ के रख दिया और इसके बाद जापान का आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इतनी तबाही होने के बाद जापान ने 14 अगस्त में आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गया। 2 सितंबर जापान ने आत्मसमर्पण की दलील में साइन किया और इसी तरह ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। मार्किन राष्ट्रपति ट्रूमैन का कहना था कि मार्किन नागरिक और साधारण लोगों की संपत्ति का रक्षा करने के लिए युद्ध को जल्दी रोकना पड़ा। अपनी देश के लोगों की संपत्ति को रक्षा करने के लिए और युद्ध को जल्द से जल्द रोकने के लिए मार्किन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जापान के ऊपर परमाणु हमला किया था। लेकिन जापान के परमाणु हमले में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो निर्दोष लोगों का मौत हो गया था, वो मानवता के ऊपर सवाल उठाता है और कड़ी निंदनीय है। और उसके बाद ही जुलाई में जापान ने रशिया के माध्यम से शांति का प्रस्ताव पूरे दुनिया में फैलाया था। उस टाइम के जापान के बर्बादी को देखते हुए आज तक किसी युद्ध में परमाणु हमला का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि परमाणु हमला इतना खतरनाक और जानलेवा है कि कई सालों तक वहाँ के मिट्टी, वातावरण दूषित हो जाता है और कई सालों तक दूषित रहता है। परमाणु बम की रेडिएशन डायरेक्ट लोगों की जिंक
और डीएनए पर असर करता है, और जो भी बच्चा उस रेडियो एक्टिव जोन पर पैदा होता है वो विकलांग होता है। जिस जगह पर परमाणु बम गिरता है वहाँ पर इतना तापमान और हीट जनरेट होता है कि बम गिरने वाली जगह से 200 मीटर की दायरे से जो भी चीज़ पड़ता है सब कुछ जल के राख हो जाता है। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम। दोस्तों, आज के बनाया हुआ परमाणु और हाइड्रोजन बम उस टाइम के परमाणु बम से लगभग 100 गुना ज़्यादा जानलेवा और भयंकर है, जो कि हमारे पूरे इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। हम इंसान ने पूरी दुनिया में इतने परमाणु बम बना के रखा हुआ है कि हमारे इस सुंदर धरती को पलक झपकते ही हम नष्ट कर सकते हैं, और इसीलिए कई देश अपने परमाणु बम नष्ट कर दिया है, क्योंकि इससे इंसानियत और इंसान के ऊपर खतरा हो सकता है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरे दुनिया हमारे परिवार है।